नहा रहा था और अपनी ड्रेस पास के पत्थर पर रख दी थी। तभी पेड़ों से मोंटी एक शरारती बंदर झांक रहा था। उसकी नजर चमचमाती ड्रेस पर पड़ी और उसने सोचा, अगर मैं इसे पहन लूं तो मैं शक्तिमान बन जाऊंगा। मोंटी फुर्ती से ड्रेस चुरा लेता है और पहनते ही हवा में उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अनाड़ी मोंटी कभी पेड़ से टकराता है, कभी जमीन पर गिरता है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वो उड़ना सीख जाता है और सोचता है कि अब वो असली हीरो है। उड़ते उड़ते मोंटी देखता है कि एक झोपड़ी में आग लगी है। वो नीचे जाकर आग बुझाता है और लोग उसे शक्तिमान जिंदाबाद कहकर सराहते हैं। उधर तालाब के पास असली शक्तिमान अपनी ड्रेस के बिना पत्तों से खुद को ढके हुए सोच रहा होता है। ये मोंटी हर बार शरारत करता है। शक्तिमान मोंटी को ढूंढकर उसकी असलियत सबके सामने लाता है। वो मोंटी से कहता है, असली ताकत ड्रेस में नहीं अपने दिल और इरादों में होती है। मोंटी शर्मिंदा होकर ड्रेस लौटा देता है, लेकिन कहता है, एक दिन मैं खुद का हीरो बनूंगा। एक दिन शक्तिमान तालाब में नहा रहा था और अपनी ड्रेस पास के पत्थर पर रख दी थी। तभी पेड़ों से मोंटी एक शरारती बंदर झांक रहा था। उसकी नजर चमचमाती ड्रेस पर पड़ी और उसने सोचा, अगर मैं इसे पहन लूं तो मैं शक्तिमान बन जाऊंगा। मोंटी फुर्ती से ड्रेस चुरा लेता है और पहनते ही हवा में उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अनाड़ी मोंटी कभी पेड़ से टकराता है, कभी जमीन पर गिरता है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वो उड़ना सीख जाता है और सोचता है कि अब वो असली हीरो है। उड़ते उड़ते मोंटी देखता है कि एक झोपड़ी में आग लगी है। वो नीचे जाकर आग बुझाता है और लोग उसे शक्तिमान जिंदाबाद कहकर सराहते हैं। उधर तालाब के पास असली शक्तिमान अपनी ड्रेस के बिना पत्तों से खुद को ढके हुए सोच रहा होता है। ये मोंटी हर बार शरारत करता है। शक्तिमान मोंटी को ढूंढकर उसकी असलियत सबके सामने लाता है। वो मोंटी से कहता है, असली ताकत ड्रेस में नहीं अपने दिल और इरादों में होती है। मोंटी शर्मिंदा होकर ड्रेस लौटा देता है, लेकिन कहता है, एक दिन मैं खुद का हीरो बनूंगा। एक दिन शक्तिमान तालाब में नहा रहा था और अपनी ड्रेस पास के पत्थर